राजा वीरेंद्र के भव्य दरबार में, जो अपने घमंड और अधिकार के लिए प्रसिद्ध थे, एक साधु अपनी दया की अपील लेकर आए। राजा ने साधु की बातों को हल्के में लिया और उनका मजाक उड़ाया, जिससे दरबारियों के बीच ठहाके गूंज उठे। अपमानित साधु ने एक श्राप दिया, तुम जो आज हंस रहे हो, कभी अपने बच्चे को संपूर्ण मानव रूप में नहीं देख पाओगे। राजा ने इसे एक मूर्ख की बात मानकर नजरअंदाज कर दिया और साधु को मृत्यु दंड सुनाया। लेकिन राजा यह नहीं समझ पाया कि ये शब्द उसके भविष्य को कितना प्रभावित करेंगे। कुछ वर्षों बाद शिकार पर निकले राजा की मुलाकात एक रहस्यमय और सुंदर आदिवासी महिला आरिणी से हुई। उनकी सुंदरता और साहस ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने उनसे विवाह किया और उन्हें रानी बनाया, यह सोचकर कि यह संबंध उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। जब रानी आरिणी गर्भवती हुई तो पूरे राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राजा अपनी प्रजा के प्यार और सम्मान में इतना खो गए कि उन्होंने साधु के श्राप को पूरी तरह भुला दिया। लेकिन एक तूफानी रात को रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी टांगों की जगह मछली की पूंछ थी। यह देखकर राजा भयभीत हो गए और उन्हें श्राप की याद आ गई। समाज के उपहास के डर से उन्होंने बच्ची को समुद्र में छोड़ने का आदेश दिया और अचेत रानी से झूठ कहा कि बच्ची जन्म से मृत थी। 15 साल बाद एक व्यापारिक यात्रा के दौरान राजा और रानी का जहाज भयानक तूफान में फंस गया। वे समुद्र में गिर पड़े और बेहोश हो गए। उन्हें एक चमकती हुई जलपरी ने बचाया और एक दूरस्थ द्वीप पर ले आई। वहां एक परिवार ने उनकी देखभाल की, जो उस साधु की स्मृति का सम्मान करता था। परिवार ने बताया कि जिस जलपरी ने उन्हें बचाया वह उनकी खुद की बेटी मीरा है, जिसे राजा ने सालों पहले त्याग दिया था। यह सुनकर राजा को गहरा पछतावा हुआ और उन्होंने अपने पाप को रानी के सामने स्वीकार कर लिया। रानी का दिल टूट गया, लेकिन उन्होंने मीरा से मिलने की जिद की। भावनात्मक पुनर्मिलन में मीरा ने अपने माता पिता को उनकी पश्चाताप और प्रेम देखकर माफ कर दिया। राजा ने अपने राज्य को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उन्हें लेने के लिए एक जहाज भेजने का अनुरोध किया। साधु के बेटे ने वह पत्र एक बाज की टांग से बांधकर महल भिजवाया। जल्द ही एक भव्य जहाज आया, जिसमें मीरा को ले जाने के लिए एक कांच का जलपात्र तैयार किया गया था। राज परिवार का राज्य में भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने मीरा की असाधारण सुंदरता और संघर्ष की कहानी को स्वीकार किया और उसे अभिशाप के बजाय आशीर्वाद के रूप में देखा। पूर्णिमा की रात को राजा ने श्राप को समाप्त करने के लिए पवित्र अनुष्ठान किया। प्रार्थनाओं से युक्त पवित्र जल को मीरा के जलपात्र में डाला गया। एक चमकदार प्रकाश ने उसे घेर लिया और उसकी मछली की पूंछ मानव पैरों में बदल गई। वह एक अद्भुत राजकुमारी के रूप में उभरी, जिसकी सुंदरता ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। राजा ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपनी कहानी के माध्यम से राज्य को नम्रता और करुणा का पाठ पढ़ाया। पूर्ण परिवार के साथ राज्य परिवार ने एकता का जश्न मनाया। राजा वीरेंद्र, रानी आरिणी और राजकुमारी मीरा के नेतृत्व में राज्य ने समृद्धि और शांति का अनुभव किया।